हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं फ्रांसीसी कंपनी संबंधित 20 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए लिनो, ऑप्शन बी एडमिरल, ऑप्शन सी फ्रैंको मार्टिन, ऑप्शन डी कॉलबर्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉलबर्ट। फ्रांसीसी राजा लुई 14वें के शासनकाल में प्रसिद्ध मंत्री जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में कॉम्पेगनी डेस इंडेक्स ओरिएंटल्स कंपनी की स्थापना किया गया, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। इस कंपनी का निर्माण का उद्देश्य पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले महानिदेशक कौन बने? ऑप्शन ए डी फे, ऑप्शन बी एडमिरल, ऑप्शन सी मार्टिन, ऑप्शन डी कॉलबर्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए डी फे, जो थे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के महानिर्देशक नियुक्त हुए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले महानिर्देशक डी फे थे, जिनके साथ सबसे सफल व्यापारी संगठन दो सफल व्यापारी संगठन जुड़े थे। पहला फ्रांसवा कैरन, जिन्हें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 30 साल काम किए थे और 20 साल से ज़्यादा जापान में रहे थे। दूसरा मार्कारा अम्बाचिन, जो फारस के एक व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कितनी कंपनी को मिलाकर हुआ था? ऑप्शन ए 2 कंपनी, ऑप्शन बी 5 कंपनी, ऑप्शन सी 3 कंपनी, ऑप्शन डी 4 कंपनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण 1664 ईस्वी में कॉलबर्ट के द्वारा 3 कंपनी को मिलाकर किया गया था। 3 कंपनी में पहली कंपनी डे चायन कंपनी, दूसरी डे ओरिएंट और तीसरी कंपनी डे मेडागास्कर के विलय से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1664 ईस्वी में किसके नेतृत्व में पहला फ्रांसीसी दल भारत आया था? ऑप्शन ए डी फे, ऑप्शन बी फ्रांसवा कैरन, ऑप्शन सी कॉलबर्ट, ऑप्शन डी लेली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसवा कैरन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के सूरत में फ्रेंच कंपनी स्थापित करने के लिए 1666 ईस्वी में 2 प्रतिनिधि, फ्रांसवा कैरोन जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, दूसरा मार्कारा जो एक व्यापारी थे, के नेतृत्व में सूरत कंपनी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी द्वारा पहली फैक्ट्री कब खोली गई थी? ऑप्शन ए 1664, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1667, ऑप्शन डी 1668। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1668। 1667 में फ्रांसवा कैरोन के नेतृत्व में जब फ्रांसीसी दल सूरत पहुंचे तो वहां से वे आगरा गए और वहां औरंगजेब को राजा लुई 14वें के पत्र देकर सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मांगी। उसके बाद 1668 में उन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर किससे खरीदे थे? ऑप्शन ए बंगाल के गवर्नर, ऑप्शन बी अवध के नवाब, ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान, ऑप्शन डी गुजरात के शासक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल के गवर्नर। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल गवर्नर इब्राहिम खान से चंद्रनगर खरीदे थे। यह स्थान उन्होंने एक व्यापारी चौकी स्थापित करने के लिए खरीदे थे। चंद्रनगर हुगली नदी के किनारे बसी थी, इसलिए यहाँ कपड़ा, नील, सोरा का व्यापार करने का यह महत्वपूर्ण स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पांडिचेरी पर अधिकार किए थे? ऑप्शन ए 1670, ऑप्शन बी 1671, ऑप्शन सी 1673, ऑप्शन डी 1675। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1673। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1673 ईस्वी में बीजापुर के शासक के साथ समझौता करके पांडिचेरी प्राप्त किए थे। ये पांडिचेरी मुसलमान का वर्चस्व था। इन्होंने यहाँ का समझौता के द्वारा बाली कोडापुरम के मुस्लिम के प्रमुख से पांडिचेरी का हस्ताक्षर करवाए, जिसमें वहाँ उनका कंपनी खुद का था और वह कंपनी पांडिचेरी को वे लोग देने के लिए तैयार हो गया। इस तरह से पांडिचेरी में फ्रांसीसी का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी का विस्तार किसके काल में ज़्यादा हुआ? ऑप्शन ए पियरे क्रिस्टोफ लेनेओर, ऑप्शन बी पियरे बेनोइट,
ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। पियरे क्रिस्टोफर लेन्योर 1726 से 1735 तक फ्रांस के गवर्नर बन के भारत में रहे, और पियरे बेनोइट डूमस जो 1735 से 41 तक फ्रांसीसी गवर्नर पांडिचेरी बनकर रहे, जो पांडिचेरी का विस्तार किया और पांडिचेरी को बड़ा और धनी शहर बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलीपट्टनम के पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए एडमिरल डे, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी फ्रैंको मार्टिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रैंको मार्टिन। सेंट थोमा किस सुल्तान के फ्रांसीसी ने छीना था? सेंट थोमा किस सुल्तान से फ्रांसीसियों ने छीना था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बीदर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गोलकुंडा। 1672 ईस्वी में एडमिरल डी ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थोमा छीन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना था? ऑप्शन ए 1703, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी 1798, ऑप्शन डी 1698, ऑप्शन डी 1690। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1698। डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी 1698 में छीन लिए थे, किंतु 1697 ईस्वी में रिजवी की संधि से पुनः पांडिचेरी डचों ने फ्रांसीसियों को दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और हॉलैंड के साथ युद्ध में लगातार फ्रांस और हॉलैंड एक साथ युद्ध में लगातार कब तक व्यस्त रहे? ऑप्शन ए 1680 से 1713 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1672 से 1713, ऑप्शन सी 1670 से 1705, ऑप्शन डी 1660 से 1710। राइट आंसर ऑप्शन बी 1672 से 1713। 1672 से 1713 के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहे। यही वजह था कि 1706 से 1720 के अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का भारी क्षति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस कंपनी ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए डेनिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी ने सर्वप्रथम जो कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी सर्वप्रथम भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले द्वारा मद्रास पे कब्जा कब किया गया था? ऑप्शन ए 1744, ऑप्शन बी 1742, ऑप्शन सी 1740, ऑप्शन डी 1746। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1746। डुप्ले ने 1746 में अंग्रेज द्वारा अधिकृत मद्रास पर कब्जा उस समय कर लिए जब बर्नेट की देखरेख में 1745 ईस्वी में अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी नौकाओं पर अधिकार कर लिया गया था। यूरोप ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी युद्ध खत्म होने के परिणाम स्वरूप भारत में आंग्ल फ्रांसीसी शत्रुता खत्म हुई और 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेज को लौटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी द्वारा कर्नाटक के नवाब बनने में किसे सहयोग दिया गया? ऑप्शन ए चंदा साहब, ऑप्शन बी अनवर उद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन है चंदा साहब। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब बनने में चंदा साहब का सहयोग दिया। इन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद राज्यों में 1749 ईस्वी में अपने विरोधियों की हत्या करके अपने सहयोगी चंदा साहब को गद्दी में बैठाने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले को किस वर्ष फ्रांस वापस बुलाया गया? ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन बी 1758, ऑप्शन सी 1754, ऑप्शन डी 1750। राइट आंसर ऑप्शन बी सी 1754। 1751 ईस्वी में क्लाइव के अधीन अंग्रेज द्वारा आरकोट पर कब्जा कर लिया गया और फ्रांसीसी को हराया गया। सन 1752 में तंजौर के अनवरत जो कि अंग्रेज के सहयोगी थे, उसने युद्ध में चंदा साहब की हत्या करके उनकी जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक के गद्दी पर बैठाया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिए। डी1 के नेतृत्व में कितनी नौसैनिक लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुई थी? ऑप्शन ए 2, 3,
ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। डी 1 के नेतृत्व में 3 नौसैनिक लड़ाई अंग्रेज नौसेना द्वारा फ्रांसीसी नौसैनिक के नेतृत्व डी 1 के नेतृत्व में लड़ाई हुई, जिसमें डी 1 के नेतृत्व वाली सेना की हार हुई थी। 1759 ईस्वी में डी 1 को फ्रांस वापस बुला लिया गया था। किस संधि के बाद फ्रांस का भारत में केवल व्यापार करने का अधिकार रह गया था? ऑप्शन ए कर्नाटक की संधि, ऑप्शन बी मंगलोर संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम संधि, ऑप्शन डी पेरिस संधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पेरिस संधि। पेरिस संधि के बाद ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को भारत में केवल व्यापार करने का अधिकार दिया और उन्हें पांडिचेरी और चंद्रगिरी नामक स्थान के अलावा सारे स्थान पर अपने अधिकार कर लिए। क्योंकि 22 जनवरी 1760 की बांडीवास की लड़ाई में फ्रांस के गवर्नर काउंट लेली अंग्रेज से हार गए थे। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी फ्रांसीसी की हार हो गई थी। परिणाम स्वरूप फ्रांस भारत से सारे अधिकार खो दिए थे। भारत से कब फ्रांसीसी वापस गए? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1960। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1954। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात फ्रांस 1954 ईस्वी में भारत छोड़कर वापस गए और उनके द्वारा अधिकृत पुडुचेरी, माहे, चंद्रगिरी भारत सरकार को सौंप दिए गए, किंतु औपचारिक हस्ताक्षर 1962 ईस्वी में फ्रांस द्वारा किए गए थे। सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1752, ऑप्शन बी 1754, ऑप्शन सी 1756, ऑप्शन डी 1758। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1756। सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में 1756 से 1763 तक चला था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ, जो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। पेरिस संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई और कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी भारत में समाप्त हुआ था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।